वेलकम बैक टू एफएसए एंटरटेनमेंट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम आज मिल्की वे गोट फार्म पे डॉक्टर शाकिर के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। डॉक्टर साहब, ये वीडियो में अपन मिल्की वे का फार्म टूर करा रहे हैं इंशाल्लाह ना, तो क्या क्या देखने मिलेंगे अपने फार्म पर? इंशाल्लाह हमजा भाई, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो वेलकम टू एफएसए एंटरटेनमेंट एट द मिल्की वे गोट फार्म। जज़ाकल्लाह खैर, इतने बिजी शेड्यूल में भी आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे फार्म के लिए टाइम अलॉट किया और आप यहाँ शूट के लिए आए। बहुत खुशी होती आप आए हो हमजा भाई। यहाँ पे माशाल्लाह अभी बिज़ी रह रहे फ़ाहद भाई, तो आप उनकी जगह पे आए हो। फ़ाहद भाई भी इंशाल्लाह रहते तो और खुशी होती हमको। फात भाई इंशाल्लाह ऑफ सीज़न में कभी आएंगे, क्योंकि ये सीज़न का टाइम है और वो ऑलरेडी बहुत सारे शूट में बिजी है। एडिटिंग हो गई, शूटिंग हो गई, वो तो रेगुलर फार्म में जाते हैं वहाँ पर। अंडरस्टूड बात हुई हमारी उनसे। हाँ। उन्होंने बोले मैं काफ़ी बिजी हूँ और बोले हमजा भाई है और अल्हम्दुलिल्लाह आप हो साथ में, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आज फर्स्ट टाइम वेलकम टू एफएसए एंटरटेनमेंट एट द मिल्की वे गोट फार्म। मिल्की वे गोट फार्म की टीम की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने मिल्की वे गोट फार्म की टूर कराएंगे, जो फर्स्ट टाइम एफएसए एंटरटेनमेंट चैनल पे अपने फार्म का एक टूर बता रहे हैं अपन। चलिए शुरू करते हैं। ओके, ठीक है इंशाल्लाह। तो हमजा भाई, जैसे अभी आप यहाँ पे आए हो, ये अपना रिसेप्शन सेक्शन है। यहाँ पे पार्किंग एरिया है। इधर आप बता सकते हो कि जो भी खासा स्पेस अवेलेबल, मतलब 10-12 गाड़ी आराम से लग सकते हैं। 12-15 गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह आराम से आते हैं। तो क्लाइंट के अपने जो भी व्हीकल्स आते हैं वो सब यहाँ पे पार्क होते हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्क होने के बाद में हम लोग अंदर जाए उससे पहले एक छोटा यहाँ का एक और बात बताता हूँ कि ये अपनी एंट्री है। यहाँ से क्लाइंट जो है वो अपना मिल्की वे गोट फार्म के प्रोजेक्ट में एंटर होते हैं। उधर पीछे आप बता सकते हो, वहाँ पे सारा स्टड एंड फार्म का प्रोजेक्ट है। तो एक ही कंपाउंड में अपने 2 सेटअप रन होते हैं। सारा स्टेट फार्म, सारा मेरी डॉटर का नाम है, उसके नाम से सारा स्टेट फार्म चलता है। और ये मिल्की वे गोट फार्म है। इधर पीछे आप बता सकते हो ये अपना बंगलो सेक्शन है। बंगलो सेक्शन के सामने इधर लॉन एरिया है। लॉन एरिया यहाँ पर। तो यहाँ पे जो भी क्लाइंट अपने फैमिली वगैरह के साथ में आते हैं, जिनके गोट्स अपने पास पलाई पे रखे हुए हैं, तो वो लोगों को हम लोग यहाँ विद फैमिली सिटिंग का अरेंजमेंट करके देते हैं और वो यहाँ लॉन में अपने बकरों के साथ टाइम गुजार सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है। अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए तो पहले हम वो पॉइंट को हाईलाइट करते हैं और फिर अपन इंशाल्लाह यहाँ से अंदर चलते हैं। अब बता सकते हो यहाँ से ये एंट्री सेक्शन है अपने फार्म का। ये एंट्री और यहाँ पे डिस्प्ले खूटा है जहाँ पर बकरे की रील आपके आती है। जी, ये रिसेप्शन सेक्शन है बेसिकली, जिसमें अभी हम एंटर हुए हैं। और रिसेप्शन सेक्शन में आप आओगे तो आप देख सकते हो कि रिसेप्शन सेक्शन में हमने यहाँ पे 2 खूटे का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो जब भी क्लाइंट आते हैं वो अपने गोड्स जब निकालने के लिए बोलते हैं, तो अगर अंडू बकरे हैं तो हम लोग यहाँ पे खूटों पे बांध के उनको बताते हैं, डिस्प्ले करते हैं। अगर उनके खस्सी है तो खस्सी के लिए हमने 3 डिस्प्ले केजेस बनाए हुए हैं। केजेस भी है। ये 3 डिस्प्ले केजेस के अंदर खस्सी बकरे अगर क्लाइंट के हैं तो यहाँ पे उनको हम लोग ला के बताते हैं। और जैसे कि हम लोग स्टार्ट से बोलते हैं कि हमारा जो फार्म है ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक फैमिली ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से ज़्यादा बनाया है। हम चाहते हैं कि जो भी बकरे का शौक़ करते हैं वो अपने फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ आए, अपने गोट के साथ वक्त गुजारे। तो उसी सिलसिले में उसी चीज़ को लेते हुए माशाल्लाह हमने रिसेप्शन सेक्शन में एक एवियरी सेक्शन का भी अरेंजमेंट किया हुआ है। तो जब छोटे बच्चे आते हैं विद फैमिली, विद लेडीज़, जब लोग आते हैं अपने घर वालों के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेक्शन भी उनको माशाल्लाह बहुत अट्रैक्टिव लगता है माशाल्लाह। तो यहाँ पे माशाल्लाह मेंटेन है और अल्हम्दुलिल्लाह वेल प्लान भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे वो लोग अपना टाइम गुजारते हैं। छोटे बच्चे जो है वो बर्ड्स वगैरह के साथ में अपना टाइम गुजार सकते हैं। ये सिटिंग एरिया है रिसेप्शन सेक्शन में। यहाँ पे नमाज वगैरह का भी प्रोविज़न किया हुआ है, नमाज एरिया दिया हुआ है। वज़ू के लिए भी यहाँ पे पॉइंट है, इधर लोग वज़ू कर सकते हैं। और सामिन भाई, ये नॉर्मली वीडियो में आगे आते नहीं है, बट आज बता दो इंशाल्लाह आप एफएसए में। सामिन मिल्की वे गोट फार्म पे हमारे पार्टनर है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सामिन भाई, तुम्हारा क्या रोल है यहाँ पर? यहाँ पे वही ओनली मैनेजमेंट वगैरह, पलाई वगैरह सब देखना रहता है हमको। वही मैनेजमेंट में ये ज़्यादा। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? डॉक्टर साहब मेडिसिन वगैरह भी देखते हैं, ओवरऑल गाइड करते हैं, सब देखते हैं। IV वगैरह रहता है, जो मेन काम रहता है डॉक्टर साहब का। बकरे की एंट्री वगैरह कौन करता है? एंट्री वगैरह हमारे पास रहती है। एंट्री वगैरह, वेट वगैरह सब? हाँ, पलाई का काम काज सब तुम्हारा है? जी। बाकी मेडिसिन वगैरह का काम डॉक्टर साहब देखते हैं। बेसिकली गोट के एंट्री से लेके उनका जितना भी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह सब होता है, मंथ एंड में वीडियोस भेजनी है, पलाई की डिटेल्स फॉरवर्ड करनी है, वो माशाल्लाह पूरा सामिन भाई देखते हैं। सामिन भाई हम बेसिकली इन जनरल ओवरऑल फार्म को कवर करते हैं। गोट की हेल्थ के रिलेशन में फीड का कैसा मैनेजमेंट करना है, मैन पावर का मैनेजमेंट कैसे करना है, और अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट के लिए और भी हमारे पास माशाल्लाह कामिल करके बंदा है जो आता है।
वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखता है और उसके अंदर कुछ भी गाइडेंस लगता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते हैं उसके अंदर, तो हम हेल्प करते हैं वो चीज़ को सही लेकर। है। चलो अपन तो आओ इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग बढ़ते अंदर हैं स्टार्ट करते हैं। फार्म की तरफ। डॉक्टर साहब कितने केजेस अपने पास अवेलेबल है? अंडुल के प्रॉपर जो बड़े अंडुल के अपने पास जो केजेस है हाँ। वो ये जो सेक्शन में हम लोग है यहाँ पे 50 केज है ये सेक्शन में। टोटल फार्म 50 टोटल फार्म पे 225 केजेस अवेलेबल है। 225 प्रॉपर केज सिस्टम अवेलेबल है। कितने बाय कितने केजेस है? ये केज जो अभी आप सबके सामने ये 5.5 बाय 4 का केज है। 5.5 बाय 4 जी, ये जो फर्स्ट फेज हमने बनाए थे हाँ। उसके अंदर ये केज बने थे जिसके अंदर फाइबर स्लेटेड फ्लोरिंग दी हुई है और 5.5 बाय 4 के केज है। सभी केज के ऊपर ट्रे के ऊपर पर्सनली सब बकरों के अलग नंबर है, नंबर भी डाले हुए हैं इसके अंदर ना? केज में भी है नंबर और उनकी जो खाने की ट्रे है वो भी है। तो हर बकरी की ट्रे अगर वॉश होने के लिए निकलती भी है तो जो बकरी की ट्रे है उसी के पास रिटर्न आती है, सही है। तो उसमें ट्रेस चेंज नहीं होते। तो ये पूरा अंडुल का सेटअप है, अंडुल के केजेस है, बीच में वॉक स्पेस है। वॉक स्पेस के बाद अगर आप अंडुल के केजेस के नीचे देखोगे ना तो थोड़ा सा कोबा सिस्टम दिया हुआ है जिसका स्लोप पीछे ड्रेनेज की तरफ है। ड्रेनेज की और तरफ। ये तरफ के जो केजेस है इसके कोबे का स्लोप भी पीछे ड्रेनेज की तरफ है। वो तरफ है। तो एवरी मॉर्निंग में जब वॉशिंग होती है हाँ। तो पानी जो प्रेशर वॉश करते हैं उससे पानी जो है मैंगनी को एक तरफ पुश करता है। हाँ। वहाँ पे फिजिकली मैंगनी को कलेक्ट करने के बाद हम लोग का जो डंपिंग एरिया है अपने फार्म के सामने वाली लैंड में हम लोग मैंगनी डंप करते हैं और पानी जो है ये अपना सोकपिट सिस्टम में जाता है। सोकपिट सिस्टम इंशाल्लाह मैं आगे जाऊँगा तो आपको वहाँ पे बताता हूँ फिर से एक बार। ठीक है। इसके बाद डॉक्टर साहब अपने पास खस्सी की कैपेसिटी कितनी है? खस्सी 250 प्लस की कैपेसिटी है अपने पास माशाल्लाह। 250 प्लस मैं ड्यूरिंग टूर अभी आपको सब बताऊंगा चीज़ें। अभी यहाँ पे आए हैं तो ये हम लोग का वेट मशीन सेक्शन है। मोस्टली आप अपने इंस्टाग्राम पेज जो है मिल्की वे गोट फार्म का उस पर जो भी बकरों के वेट की डील्स वगैरह देखते हो वो यहीं पे बनती है। यहीं पे बनती है। और फिर यहाँ से आप आओगे तो इधर 3 खस्सी बाड़े हैं हमारे पास। 3 खस्सी बाड़े हैं। ये 3 खस्सी बाड़े हैं, खस्सी सेक्शन है ये। ये देखो पूरा बाहर निकला है भाई ये बकरा। और वेलकम कर रहा है आपको। डॉक्टर साहब ये तरफ जरा खड़े रहो तो इसके पास आगे आगे बस। खस्सी में भी हमजा भाई आप देख सकते हो कि खस्सी में हमारे पास 2 टाइप की फ्लोरिंग या दी हुई है। एक तो फाइबर स्लेट फ्लोरिंग है और एक बेडिंग जो दिया है ये पेंडा अपना डाला स्ट्रॉ का पेंडे की बेडिंग है, स्ट्रॉ की। तो गोट के पास दोनों ऑप्शन है, वो स्ट्रॉ के ऊपर भी बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, या स्लेट के ऊपर भी करते हैं। फीडर्स दोनों तरफ से लगे हुए पेंडे हैं। का क्या फ़ायदा है डॉक्टर साहब? क्लीन रहते हैं बकरे, ड्राई रहते हैं, बकरों के खुर वगैरह में मॉइस्चर नहीं पकड़ता। और इसको हम लोगों को डेली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ता है, इन द सेंस कि डेली मॉर्निंग इसके ऊपर हम लोग चूने की एक लेयर मारते हैं हर खस्सी बारे में। अच्छा। और थोड़ा सा बिछाली की टॉपअप करते हैं, बिछाली बोले तो पेंडे की टॉपअप पेंडे की करते टॉपअप करता है। 10 डेज में एक बार हमको ये पूरा पेंडा निकाल के फेंकना पड़ता है, हाँ। डिसइंफेक्ट करना पड़ता है खस्सी बाड़े को, और उसके बाद में फ्रेश बेडिंग डाल के फिर डबल से उसको सेट करते हैं। तो ये 10 to 15 डेज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ गोट्स इन दैट पर्टिकुलर खस्सी बाड़ा, उसके हिसाब से मैनेज होता है। सही है। तो At present, यहाँ पे ये डॉक्टर 3 साहब, खस्सी अपने बाड़े पास हैं। कितने खस्सी बकरे अवेलेबल हैं? अभी पौने 200 के करीब खस्सी है। कितने? पौने पौने 200 खस्सी है माशाल्लाह। अपने खस्सी कैपेसिटी 250 के आसपास। 250 के आसपास तो कैपेसिटी। मतलब कोई अगर खस्सी बकरा लेता है तो पलाई में भेज सकता है? पलाई पे भेज सकता है। अभी ग्रुप सेट है। मैं अभी आपको जो कैपेसिटी बता रहा हूँ ना, जैसे इसके अंदर अभी अपने पास फॉर एग्जांपल अगर 14 गोट्स है, इसकी एक्चुअली कैपेसिटी 18 की है। हाँ। अभी लगभग हर खस्सी बाड़े में हमारे पास गोट्स है, क्योंकि हम लोगों ने वेट के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। हाँ। 40 to 50, 50 to 60 वेट के हिसाब से अलग अलग 13 टोटल खस्सी बाड़े हैं। 13 खस्सी बाड़े में अलग अलग वेट कैटेगरी के हिसाब से गोट्स है। तो इधर ये अपने 50 केज का सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हाँ। ये लास्ट केज जो है ये केज नंबर 50 है यहाँ पे, और ये जो है ये लास्ट अपना खस्सी बाड़ा 7 है। खस्सी बाड़ा 7। ये 7 नंबर वाला खस्सी बाड़ा यहाँ पे है। और ये केज नंबर क्या वेट के बकरे डॉक्टर साहब ये खस्सी बाड़े के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 80 प्लस है। 80 से लेके अभी इसमें एक बच्चा पहले से सेट है, ये अराउंड 128 पे भी बच्चा है। ये बच्चा 100 पे है। तो 80 से लेके 120 का एक सिंगल पीस है। एक्चुअली ये ग्रुप में सेट है करके उसको इसी के लिए पे रखे। 128 kg पे बच्चा है माशाल्लाह अभी। माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब अपने पास हैवी से हैवी खस्सी कितना बड़ा है? 130 kg पर है। 130 बताऊंगा और आपको मैं अंडों में? इंशाल्लाह। अंडू में भी 130 kg, अंडों और में भी इत्तेफाक से 130 मेंढे में भी 130 kg। 130 का कुछ ऐसा फिगर पकड़ के रखे होगा तुमने? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। बेसिकली हमजा भाई कैसा है कि देखो पलाई का कॉन्सेप्ट है। हाँ। तो पलाई के लिए जो भी जानवर आते हैं, भेजने वाला जो भी वेट पे भेजता है, उसके साथ साल भर में जो भी प्रोग्रेस करे। हाँ। अभी अगर कोई अच्छे वेट पे लाके पलटी करे तो फिर इंशाल्लाह चांस होता है कि नेक्स्ट ईयर और आगे नेक्स्ट जाएगा। और आगे आएगा।
लेकिन बेसिकली पलाई कॉन्सेप्ट होने से क्या होता है कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल ये बच्चा ये अभी 120 केजी पे अभी खड़ा है, 120 केजी पे अभी बच्चा है। अभी अगर कोई इसके ओनर अगर पलटी करे तो नेक्स्ट ईयर अपने पास ऑप्शन रहे इसको और आगे ले जाने के लिए। 150 के बट आसपास पलाई कॉन्सेप्ट है, अगर ओनर चाहेगा लेके जाके कुर्बानी करना है तो फिर अपने पास वो चीज़ वहाँ पे ब्रेक हो जाती है। 88 केजी से बच्चा अपने पास फार्म पे है, हाँ अभी 120 केजी प्लस है बच्चा माशाल्लाह। ये अपना बाई चांस ओनर को देना है क्या? खस्सी बाड़ा एक, ये बाई चांस कभी ओनर को देने का है क्या? नहीं वो सेल नहीं करना है, नहीं और ना? सेल नहीं है। खस्सी बाड़ा एक, खस्सी बाड़ा दो, 2 खस्सी बाड़ा 3, 3 खस्सी बाड़ा 4 और 5 6 7 आपको वहाँ पे बताया हमने, 5 6 7 वहाँ पर देख वहाँ पे लिया। बताया। ये भी एक पंजाबी है डॉक्टर? ये भी पंजाबी है, ये अंडुल में आके अपने पास ही खस्सी हुआ है बच्चा माशाल्लाह। और ये भी सब छोटे छोटे किड अपने पास आए थे, अपने पास ही अंडुल पे आके खस्सी होके इधर ही माशाल्लाह अपने पास ही पूरा साल ग्रो हुए ये बच्चे। इसमें अभी कोई लगभग वो 80 केजी पे है, 60 to 80 केजी के बीच में इसके अंदर सब बच्चे हैं। सही है डॉक्टर। अपने पास अंडुल बकरों के लिए केजेस अवेलेबल है अभी? नहीं, अंडू के लिए पूरा स्पेस फुल है। इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर के लिए भी जो बच्चे आ रहे हैं उसको भी हम लोग थोड़ा सोच के ले रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर स्पेस देने के लिए अंडुल में मेरे पास अभी जगह नहीं है। बिल्कुल अंडुल के लिए जगह नहीं, अंडुल के लिए स्पेस नहीं है। लेकिन खस्सी अगर कोई लेता है तो आप नेक्स्ट ईयर रखोगे? के लिए अगर कोई खस्सी है तो मैनेज हो जाएंगे। नहीं यही अगर ईयर के लिए अगर कोई नहीं, रखना ये ईयर के लिए तो अभी क्लोज है ना, क्योंकि टाइम कितना बचा है, 1 महीना 20 दिन के फिर करीब भी है। अगर कोई लेता है कहीं से खस्सी के लिए स्पेस नहीं है। नहीं है तो नहीं मतलब available। फिलहाल कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है। नहीं, अभी कोई स्पेस अगर 2026 के लिए कोई बकरा बेचता है तो वो उसके लिए अरेंज हो ले जाएगा लेंगे। इंशाल्लाह, उसको ले लेंगे। पलाई चार्जेस क्या है अपने इधर? पलाई का चार्जेस हमजा में अंडू का 3600 है, हाँ खस्सी का 3100 है और 3000 मेंढे का 3500 है। फ्लैट 3000 पलाई चार्जेस है। फ्लैट। पलाई चार्जेस अंडू हो, खस्सी हो या मेंढा हो, एज को लेके ब्रीड को लेके चेंज नहीं होता। तो पलाई चार्जेस अगर आप 20 किलो का भी बच्चा भेजोगे तो आपको वही पलाई चार्जेस है। फॉर एग्जांपल ये छोटा बच्चा है, हाँ। इसकी भी पलाई वही देनी है ओनर को, और अगर कोई बड़ा बच्चा है तो उसकी पलाई भी वही देनी पलाई है। भी सेम तो पलाई वेट के हिसाब से हमारे पास स्लैब नहीं है। नहीं है। एक चीज़ इधर बता दो कि ये अपना 3 पिस्टन वाला सर्विस पंप प्रॉपर लगा हुआ है फार्म पे माशाल्लाह। माशाल्लाह। और डेली मॉर्निंग में पूरे फार्म की वॉशिंग मॉर्निंग में और आफ्टरनून में। मॉर्निंग में फेज़ 1 जो अपन ने ऑलरेडी केज देख के आए हाँ। वो वॉश होते हैं। इवनिंग में फेज़ 2 जो अभी नए अपने जो सेटअप बना है फेज़ 2 का, ये पूरा वॉश होता है। तो एक बंदा है जो पूरा टाइम वॉशिंग के ऊपर ही लगा हुआ है, जो सुबह से शाम तक डेली वॉशिंग होती है फार्म पे माशाल्लाह। अभी भी चल ही रही है? अभी भी जो रेगुलर फार्म चलता है वही चल रहा है, उसके बीच में हम लोग हमारा एक टूर कर रहे हैं। सही बात। नॉर्मली ये सेमी केज टाइप खुटा सिस्टम है। हाँ बेसिकली हम लोग फार्म पे ज़्यादा खुटे नहीं रखते, क्योंकि ओवरऑल हमको ऐसा लगता है कि खस्सी के लिए प्रॉपर खस्सी बाड़ा होना चाहिए, हाँ। अंडू के लिए प्रॉपर केज होने केज चाहिए। होना चाहिए। बट फेज़ 2 बनने से पहले ही कुछ बकरे हमारे पास पलाई पे आए थे, हाँ तो वो हिसाब से हम लोगों ने अर्जेंट में स्पेस अवेलेबल कराने के लिए ये 6-7 खुटे बनाए थे टेम्पररी, और माशाल्लाह अभी ये छोटे बच्चों के लिए काम आ रहे हैं वो। डॉक्टर अपने यहाँ पर कुछ वैक्सीनेशन का चार्जेस है अलग से? वैक्सीनेशन चार्जेस अभी सीजन 3 तक के हम लोगों ने अलग नहीं रखे, बट हाँ। सीजन 4 में मोस्ट प्रोबेबली मैं और सामिन भाई डिस्कस करेंगे। हाँ। और कभी हुआ तो हो सकता है वैक्सीनेशन चार्जेस हम लोग सीजन 4 में ऐड करेंगे। करेंगे। पलाई इंशाल्लाह हम लोग की सेम रहेंगे। पलाई सेम ही पलाई same रहेगी। वैक्सीनेशन चार्जेस हो सकता है क्या आए नेक्स्ट सीजन में, सीजन 4 में हम लोग ऐड कर सकते हैं। कितना ऐड होगा फिर भी? 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़। सही है। ये हम लोगों ने पाड़े का भी शौक है हमको पहले से, पाड़ों का भी शौक है, तो पाड़ों के हिसाब से जगह बनाए थे। ये पूरा पाड़े का सेटअप है फार्म के अंदर ही। ये माशाल्लाह अपना वो खली नाम का पाड़ा है जिसकी हम रेगुलर रील डालते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। अभी जस्ट यहीं से गुजर रहे थे तो आपको आपके इसमें भी आ जाएगा, वीडियो में भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये डॉक्टर साहब बाय चांस ये देना है कि अपने को? यहाँ देना है बच्चा, देने का है ना बच्चा? क्या डिटेल पर है डॉक्टर अब ये? हमजा भाई ये अपने फार्म पे अभी 16.5 महीने से पल रहा है बच्चा, हाँ और अभी 6 दांत पे है। लाइव वेट इसका अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलो के आसपास है माशाल्लाह। मुर्रा ब्रीड में बहुत बड़ा पाड़ा है। मुर्रा ब्रीड में देना है, अगर कोई इंटरेस्टेड रहेगा तो सामिन भाई को कॉल करो। यहाँ से जो अभी नया बना है सिस्टम, खाली एक ओवर ऐसे ऊपर से आप बता दो, फिर अपन इंशाल्लाह अंदर चलते हैं। ये सेक्शन में टोटल कितने केज है डॉक्टर साहब? ये सेक्शन में टोटल बड़े अंडुल के 80 केज है, एक्जॉटिक के 20 केज है, किड्स के 30 केज है, और 18 क्वारंटाइन के खुट्टे अलग से है। खुट्टे अलग से वहाँ पे अपन देखते हैं इंशाल्लाह, वहाँ तक देख लेते हैं। आ जाओ। ये खस्सी यहाँ बड़ा से है। फिर हमारा खस्सी बड़ा 8 से स्टार्ट होता है।
हमजा भाई फेज़ 1 के खस्सी बाड़े जब मैंने आपको बताया तो मैंने आपको बताया कि उसमें 2 तरीके का सिस्टम दिया हुआ है। हाँ एक फाइबर सिलेटेड फ्लोरिंग थी हाँ और उसके बाद में नीचे बिछाली था। हाँ यहाँ पे हमने बाड़ों में ये जो 4 बाड़े नए बने हैं इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ बिछाली सिस्टम दिया हुआ है, फाइबर सिलेट फ्लोरिंग नहीं दी हुई है। नहीं दिया हुआ है। रीज़न ये है कि 110-120 kg वाले जो बच्चे हैं हाँ। वो कभी कभी स्लेट पे चढ़ने में, उतरने में, खाने के टाइम भागदौड़ करने में जो है ना मोच का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा हम लोगों ने 2 सीज़न के अंदर 1 से 2 बकरों में प्रॉब्लम आया था। हाँ। वही वजह से अभी ये 4 केज अलग बनाए हैं कि इसमें सिर्फ हैवी वेट बच्चे अपने रहेंगे। तो सीज़न 4 से इंशाल्लाह यूटिलाइज करेंगे क्योंकि अभी जो है जैसे जैसे जो बच्चे जहाँ पे सेट थे सीज़न 3 में उधर ही रह गए। उधर ही रहेंगे। सीज़न 4 से यहाँ पे अपने सब प्रॉपर हैवी वेट आएंगे। अभी भी इसमें माशाल्लाह से heavy अभी बच्चे सब ही बड़े ही हैं। बकरे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब अपने पास टाइम से सेट चल रहे हैं ना। टाइम से इसकी पलाई भी पे एक ये रील बच्चे आपने अपने डाले पास थे अभी। लगभग 1 साल से 1.25 साल से इसके बीच में हम डाले थे। ये बीच में डाले थे तुमने। 130 kg पे खड़ा है बच्चा माशाल्लाह। माशा, 50 तो किलो यही पे है अपने वो। पास आया था। यही वो सब में हैवी बकरा है अपने फार्म का जो बता नहीं रहे इसके थे। 130 पे और है बच्चे मेरे पास। और भी है बच्चे। ये भी अप्रोक्सीमेटली 125 के आसपास है। वाइट वाला जो पीछे बैठा है वाइट सोजा, वाला मुंडा। वो भी 110 के आसपास, वो बच्चा है 112 के आसपास में है। आगे भी है अपने पास, आऊँगे तो उधर भी बच्चे हैवी है माशाल्लाह। ये जो अपने नए केजेस बने थे ये सब अंडू है। इसका फेस थोड़ा कम बताना, ओनर की तरफ से हटा ही देते हैं थोड़ा ना। गाइडलाइन है। हाँ ठीक है। हाँ। इधर भी देखो ना बच्चे माशाल्लाह सब 115-120 के आसपास वाले ही बच्चे हैं माशाल्लाह। ये 114 पे है, वो 125-128 पे वो बच्चा है। माशाल्लाह सब पीछे खा पी के 110 मजे पे में है है। एकदम आराम से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये रेगुलर जो डे टू डे रनिंग फार्म पे रहती है हाँ। उसके हिसाब से स्टाफ एक्स्ट्रा रखे हमदा भाई। हाँ। क्योंकि डेली चूना डालना, बिछाली सेट करना, डेली वॉशिंग करना और काम डिवाइड किया हुआ है। पानी वाला ये इसके पीछे कहानी है क्या डॉक्टर साहब ये बकरे की? ये बकरे के पीछे कहानी खाली यही है कि भिवंडी में एक सईद अंसारी भाई है। हाँ। उन्होंने घर पे ये बच्चे को माशाल्लाह अपने पाला था 2-2.5 साल और उसके बाद किसी वजह से उन्होंने ये जिंक को सेल किया। तो जिस दिन जिंक सेल होकर हमारे फार्म पे आया उस दिन रात में उनको इतना याद आई बच्चे की कि आधी रात में रोते हुए उन्होंने हमको कॉल किए थे। हाँ। कि डॉक्टर साहब हम आके हमारा बच्चा देखना चाहते हैं, हमने किसी रीज़न से हमारा बच्चा सेल किए थे हाँ। बट हमको बहुत याद आ रही है। तो माशाल्लाह उनका वो जानवर के साथ कनेक्शन देख के हमने उनको एंटरटेन किए, बुलाए फार्म पे और उनके बच्चे के साथ फिर उनको थोड़ा टाइम पास करने के लिए दिया। सही है। इधर से फिर वही अपना केज सिस्टम आगे बढ़ता है। हम लोग पूरे फार्म का टूर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें देखने मिले आपको। हाँ। ये ये सारे पूरे अंडू अंडुल के बकरे केजेस है। ये जो सेकंड फेज में बड़े अंडुल के 80 केज जो बने थे अभी हाँ। हम उनके बीच से चल रहे हैं। एक्सोटिक के 18 केजेस वहाँ पे पीछे फेज 1 में गए हैं। हम हाँ। लोग वहाँ पे नहीं जा पाए, एंड करेंगे तो वहाँ जाके एंड करते हैं फिर उसको। ठीक है। तो ये बता देना बड़ा किस माशाल्लाह तरीके बहुत से। प्यारा है डॉक्टर साहब। माशाल्लाह। किसका है डॉक्टर साहब? ये पलाई पे है। पलाई पे है। कस्टमर का नाम बताया आपको? नहीं, कस्टमर का नाम सामिन भाई के पास सारी डिटेल्स। सामिन भाई वाला सारी डिटेल। प्लस जो कस्टमर नाम लेने बोलता है उनका ही नाम नॉर्मली हम लोग प्रमोट करते हैं। अदरवाइज आप देख सकते हैं अपनी डील पे भी नॉर्मली क्लाइंट्स के नाम नहीं है, जो बोलते हैं उनको ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 78-79 kg पे अंडर बड़बड़ा खड़ा है माशाल्लाह। 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 बनावटी उसकी दिखा रही है भाई, माशाल्लाह, जबरदस्त तैयार। तो ये अपने फार्म पे क्या डिटेल पे आया था, आपको आइडिया है डॉक्टर साहब? ये 25 kg प्लस पे चल रहा है। इसकी डील अपने पेज पे ऑलरेडी है। 25 kg प्लस चल रहा है, मतलब जो वेट पे आया था उससे। सही है। कितने टाइम में? और ये माशाल्लाह डॉक्टर साहब जी भाई, क्या चीज़ पाले हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम बता रहे थे जो मेंढा अपने फार्म पे जो हैवी में है वो ये मरीनो है माशाल्लाह। 128 से 129 kg के बीच में अभी खड़ा है बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। कमर देखो भाई, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी है डॉक्टर। माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये क्या वेट पर आया था अपना डॉक्टर साहब? 31 पे आया है अपने फार्म से। 31 पे आया था। लेकिन लगभग 2 साल होने को आ गया इसका। 2 साल होने आ गया, 100 किलो प्लस है माशाल्लाह। ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब पलाई भी ले रहे हो तो मतलब उस जस्टिफाइड है। पलाई ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह केयर टेकर्स भी उसके हिसाब से एक्स्ट्रा ही रखे हम लोगों ने। एक्स्ट्रा ही रखे हुए पानी हैं। पे 2 बंदे जो है वो सिर्फ पानी पे है। हाँ। एक बंदा फेज 2 में सुबह से शाम सिर्फ पानी पिलाता है। हाँ। एक बंदा फेज 1 में सुबह से शाम सिर्फ पानी पिलाता है। अभी आप आए तो पानी पिला रहा था, हाँ। आपने देखे उसको। फेज 2 वाला बंदा यहाँ ये एरिया कवर करता है। ये मेंढा ये- माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है डॉक्टर साहब। माशाल्लाह। ये नेक्स्ट अलग ईयर कलर के लिए में। है। नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए है।
इंशाल्लाह तो फिर अपन इसका बिफोर आफ्टर भी बताएंगे, इंशाल्लाह अगर रहा तो। इंशाल्लाह। क्या डिटेल पे आया ये अपने पास? ये मेरे को आके अभी 1.5 महीना पौने 2 महीने हो गए अपने पास, हाँ। और डिटेल में चेक करूँगा, चेक करके बताऊँगा। ओके। तो केजेस जैसे कि देख रहे हो सारे फुल ही है डॉक्टर। अल्लाह के करम से माशाल्लाह एवरी सिंगल केज, एवरी सिंगल खुट्टा माशाल्लाह फुल है। ये मेंढक को भी आपने केज में डाल के रखे हो? मेंढों का भी यही सिस्टम है, मेंढों को भी केज में है और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून में रहते हैं। देखो फाइबर स्लेटेड फ्लोरिंग दी हुई है। फ्लोरिंग आप देखो अभी लाइव में भी माशाल्लाह एकदम क्लीन है, एकदम कोई साफ भी सुथरी गंदगी है। वगैरह नहीं है। नीचे भी बंदा जो क्लीनिंग वाला है वो डेली मॉर्निंग में इसको क्लीन करता है, अराउंड आफ्टरनून ये वॉश होता है। ये डेली का बच्चा भी रूटीन देखो है ना? माशाल्लाह। माशाल्लाह सानिन एक्सोटिक। तो एक्सोटिक भी आपने केज में ही डाल के रखे हो डॉक्टर? एक्सोटिक के लिए ये पूरे एक्सोटिक के केजेस और मेंढे के केजेस है। ये मेंढा एक्सोटिक और मेंढक के केज वो मेंढा देना रहेगा तो अच्छा। वो आपके वीडियो में आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो दूसरी वीडियो बनेगी उसके अंदर आ जाएगा। डॉक्टर आप क्वारंटाइन सेंटर किधर है अपना? चलते हैं। ये अभी हम लोग जो है ये पूरे केजेस में ही है। ये अंडुल के केजेस है, ये शीप एंड एक्सोटिक के केजेस है। ये लाइन बताओ हमजा भाई आप, शीप एंड एक्सोटिक के केज ये की लाइन यहाँ तो से पूरी वहाँ तक सब ये मेंढे ही है टोटल? मेंढे एंड एक्सोटिक गोड्स है इसके अंदर। और ऐसी ही एक लाइन आगे फेज 1 में थी, हम लोग एक्चुअली वहाँ जाना भूल गए, वहाँ जाना भूल गए करने अपन। लिए हम लास्ट में इंशाल्लाह वहाँ जाके बताएंगे। लास्ट में जाके बताएंगे इंशाल्लाह। सारे मेंढे एकदम। ये मेंढे के केजेस क्या साइज के है डॉक्टर साहब? ये 4x4 का केज है। 4x4 अंदर बताओ ना, लेकिन देखो आप माशाल्लाह 80+ केजी का मेंढा बैठा हुआ है इसमें। फर्स्ट स्पेस देखो कितना अच्छी available खासी स्पेस है। देखो यहाँ से समझ में आएंगे कि मेंढा बैठा हुआ, आधे से ज़्यादा केज जो है वो खाली है। है। एमटी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छी खासी अपना वेंटिलेशन तो अल्लाह के करम से माशाल्लाह अंदर farm पे केज के अंदर भी है, स्पेस छोड़ी और ऊपर तो पूरा खुला ही है। हमजा भाई लगभग हम लोग काफ़ी अंडू बकरे को बताते हुए आए, आपने हाँ। देखे हो। और बाहर का टेम्परेचर आप देख रहे हो अभी समर में क्या चल रहा है। लेकिन माशाल्लाह इधर से बताओ कोई भी बच्चा हाँपते हुए या प्रॉब्लम में या गर्मी की वजह से तकलीफ में माशाल्लाह यहाँ से जो लास्ट तक ऊपर आप बता पूरा सकते तुम हो। अगर देखोगे यहाँ पर तो सब जगह एग्जॉस्ट लगे हुए हैं टर्बो एग्जॉस्ट भी माशाल्लाह लगभग 35 टर्बो एग्जॉस्ट है पूरे प्रोजेक्ट में। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ना। फैन की क्वांटिटी भी माशाल्लाह एम्पल है, मतलब हवा काफ़ी अच्छी सर्कुलेट काफ़ी होती अच्छी है, है। अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस एंट्री के लिए भी काफ़ी ओपन स्पेस दिया हुआ है कि हवा एंटर हो, हाँ। और हवा को एग्जिट के लिए भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। सही है। इधर भी 2 केज एडजस्ट हुए हमजा भाई। दिस इज ये खस्सी वाड़ा 12। ये खस्सी बाड़ा 12 है और ये खस्सी बाड़ा 13 है। यहाँ पे नॉर्मली जो नए गोट्स आते हैं हाँ वो थोड़ा टाइम सेट होते हैं। ये नए पंच हुए बच्चे इसके अंदर है, नए पंच जो वाले। नए आके फार्म पे सेट होके अभी अभी पंच हुए हैं, वो टाइप के बच्चे इसके अंदर अवेलेबल तो ये है। खस्सी वाड़ा 13 के अंदर रहते हैं। खस्सी बाड़ा अरे इस बार खस्सी बाड़ा 13 में है, अदरवाइज जैसे स्पेस अवेलेबल रहेगा। हाँ। क्या हुआ हमजा भाई कि अभी अभी ये फेज 2 कंप्लीट हुआ है, हाँ। तो जैसे जैसे गोट्स आ रहे थे वैसे वैसे हम लोग उनको सेट कर रहे थे। नेक्स्ट ईयर जो रहेगा उसके अंदर इंशाल्लाह सब बाड़े और ज़्यादा प्लानिंग के साथ आएंगे। इधर हमजा भाई यहाँ से ये अपने किड्स केज वाला सेक्शन है। जैसा कि हम बच्चों आपको का। बोल रहे थे कि एक सिंगल बंदा सिर्फ पानी के लिए अवेलेबल रहता है। ये फेज़ 2 के अंदर ये पानी पिलाते हैं, डब्लू भाई नाम है इनका। ये किड्स सेक्शन है, इसमें 20 किड्स के केजेस हैं। अच्छा माशाल्लाह। ये किड्स का फिर ये इसकी नेक्स्ट साइज ईयर अलग अलग रहेंगी? ये भी लगभग वही है, 4x4 के केजेस। 4x4 के। 4x4 के केजेस है। सबको अपना प्राइवेट अलग ट्रे दिया हुआ है। पानी का सिस्टम भी अपना यही चलता है। हर बकरे को पर्सनली आदमी खड़े रह के पानी पिलाएगा, हाँ। उसका वो पानी पी के हो जाएगा तो बचा हुआ पानी ड्रेन आउट करके फिर दूसरे बकरे को दिया जाएगा। और कोई भी बकरा अगर पानी नहीं पीता है या कम पीता है तो इमीडिएटली वो इन्फॉर्म करते हैं कि ये वाले बकरे ने पानी कम पिया। तो उसमें पिया है। ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होता है। हाँ। कोई बकरे ने पत्ती नहीं खाया तो उसका इमीडिएट रिपोर्ट आती है, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों को आसानी हो जाती है माशाल्लाह। सही है। आओ इधर आ गया, यहाँ पे भी देख लो। ये भी सब छोटे नेक्स्ट ईयर छोटे वाले सब है, किड्स सेक्शन ही है पूरा नेक्स्ट ईयर वाले। जो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर ईयर के बच्चे हैं। नेक्स्ट ईयर के भी जानवर दिख रहे हैं इसके अंदर डॉक्टर साहब। 2026-27 के भी बच्चे 26 के तो है, 27 का भी नहीं बता सकते, बट ये मैक्सिमम 26 के बोल के आए हुए ये बच्चे हैं। ये है वो वहाँ पर एक बड़ा जानवर कौन सा है? ये हैदराबादी ब्रीडर है। वो थोड़ा एक पीछे बड़ा सेक्शन है 12x4 का, तो उसको वहाँ पे रखा हुआ है। ये अपना ही है? नहीं, भिवंडी के एक भाई है अपने, उनका है। दिखा सकते हैं? हाँ बताओ ना, बताओ इंशाल्लाह बताओ, कोई इशू नहीं। फेस बता लो उसका। माशाल्लाह। ब्रीडर क्वालिटी का बच्चा रखे उन्होंने माशाल्लाह।
तो इसी बकरियां भी तरीके है से- डॉक्टर साहब? नहीं, बकरियां अपने फार्म पे अलाउड ही नहीं है। हम लोग पूरे फार्म में एक सिंगल बकरी भी फार्म पे अलाउड नहीं है, लेते ही नहीं है, रखते भी नहीं है खुद की भी, क्योंकि ओनली पलाई का कॉन्सेप्ट है। तो उसके अंदर हम लोग अंडू बकरे जो लोग अपने पास ट्रस्ट करके पलाई पे देते हैं, हाँ। अपने को उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। आप क्वारंटाइन के बारे में पूछ रहे थे, ये अपना ये क्वारंटाइन quarantine सेक्शन section है। अभी जितने नए बच्चे आए हैं लगभग सब यहाँ पे क्वारंटाइन में है। क्वारंटाइन में सेमी केज टाइप का खुटा सिस्टम दिया हुआ है, हर बकरे को उनका फीडर है, खड़े रहने के लिए पायलट है। तो ये लगभग इतने बड़े बड़े बकरे भी अपने पास आ रहे हैं मतलब ना? इतने बड़े भी आ रहे हैं, इससे छोटे भी आ रहे हैं, वहाँ इससे चलते हैं छोटे अभी भी आ हम रहे लोग। हैं? हाँ, उधर भी चलते हैं इंशाल्लाह। क्या बात कर रहे हैं? तो ये कितने दिन नया बकरा आता तो यहाँ रहता है ऑलमोस्ट 25 डेज। 25 डेज। पीपीआर का वैक्सीन होने के 7 दिन बाद बकरा यहाँ से हटेगा। पीपीआर का वैक्सीन होने के बाद 7 दिन बाद 15 to 18 डे वैक्सीन होगा, उसके बाद हटेगा। उसके बाद ये भी किड्स एंड एक्सोटिक वाले ही है। ये नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे आए हैं वो यहाँ पे है। ये किड्स एंड एक्सोटिक के ही केजेस हैं। 10 केज यहाँ पे निकले हैं। और छोटे बच्चे का आप पूछ रहे थे तो यहाँ पे आ जाओ इंशाल्लाह आगे। वहाँ पे ना? तो ये अपने फार्म के ही है क्या ये सब पलाई पे आए हुए हैं। पलाई पे आए हुए हैं? सब पलाई पे आए हुए इतने छोटे छोटे में? हैं। जी, ये सब नेक्स्ट ईयर का है। तो इन लोगों को भी एक प्रॉपर सेटअप देके माशाल्लाह सब छोटे बच्चों को साथ में रखा हुआ है, आप बता सकते हो। माशाल्लाह प्रॉपर स्पेस है उनका, Proper फीडर space है वाटर उनका। फीडर स्पेस अलग है, खाने के फीडर्स अलग खाने के लगे फीडर हुए दो हैं, तरफ है, दोनों तरफ उनको। एक वहाँ है एक यहाँ है, और अच्छी खासी स्पेस है। अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल रहते कितने हैं बच्चे माशाल्लाह। डॉक्टर साहब? इसके अंदर भी 11 बच्चे हैं। 11 बच्चे हैं। जी। इंशाल्लाह हमजा भाई ये और ये season आईवी 3 वगैरह का भी सेक्शन यहाँ पर हाँ, बनाया ये हुआ है लाइन क्या? ऑफ ट्रीटमेंट करना है तो ये आईवी वगैरह के लिए यहाँ पे मैनेज करते हैं हम लोग। सही है। यहाँ करते हैं या कभी ज़रूरत पड़ी तो ऑफिस के सेक्शन में भी लेते हैं। जो जगह का बच्चा रहेगा उसके हिसाब से इसको मूव कर सकते हैं। ये फोल्डिंग हाँ। ले उठा के ले जा सकते हैं इसको। इधर भी बता देना थोड़ा सा। सीज़न 3 तो अभी इंशाल्लाह कंप्लीट होने में अपने को 1.5 महीना है। ये सीज़न 4 में इंशाल्लाह यहाँ पे एक्सटेंशन करेंगे। एक्सटेंशन होगा यहाँ तो पर। अभी क्या करें, बारिश के पहले इसको पूरा शेड बना के शेड कंप्लीट बन कर रहे जाएगा। हैं। पतरे वगैरह रेडी है, ऑलमोस्ट शेड बनने का काम स्टार्ट हो गया है। तो बारिश के पहले इंशाल्लाह शेड बन जाएगा। और बारिश में ही जैसे जैसे यहाँ पे फुल होने स्टार्ट हो जाएगा हाँ। तब तक इंशाल्लाह इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पर क्या केजेस आने वाले हैं, क्या आने यहाँ पे वाला अभी है? थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एलिवेटेड जो आता है, हाँ एलिवेटेड फार्म के लिए हिसाब से जो बनता है हाँ। वो बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो ये ज़मीन से 5 फीट ऊंचा एलिवेटेड सिस्टम बनेगा और लेकिन इसके अंदर अंदर केजेस बनेंगे? केजेस रहेंगे। केजेस अंडू। अंडू तो अंडू जो फ्लोरिंग पे खड़े रहेंगे, जैसे कि ये फ्लोरिंग आप देख सकते हो। हाँ। जैसे बकरा खड़ा है तो ऐसे ही रहेगा, खाली ये है कि नीचे की हाइट 5 फीट की रहेगी। हाँ। तो ऊपर से जो भी गंदगी रहेंगी सब नीचे, और बाद में नीचे अपन आदमी को भेज के क्लीन करा सकते क्लीन हैं करा इसको। सकते हैं। तो ये लगभग 2000 या 2200 स्क्वायर फीट का एरिया आ रहा है ये माशाल्लाह। ये और है इसके अंदर लगभग 80 to 90 अंडुल के और केजेस आ जाएंगे इंशाल्लाह। 19 केजेस 80 to 90 केजेस आएंगे। दो तरफ से लाइन आ रही है, इंशाल्लाह बैठेंगे, आगे तक है वो। हाँ। तो इंशाल्लाह इस तरीके से ये होगा। तो ये कि इन जनरल एक कब शॉर्ट तक रेडी होगा? ये इंशाल्लाह ड्यूरिंग रेनी सीजन कंप्लीट कर देंगे इसको। रेनी सीजन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सीजन 4 का स्टार्ट होगा जैसे ये कुर्बानी के बाद में। हाँ। तो बारिश के पहले ही शेड डाल के रखेंगे ताकि बारिश के टाइम अपन आराम काम से उसके अंदर अंदर होता है। नीचे नीचे काम कर सके अपन उसके अंदर। सही है। एक थोड़ा सा एक छोटा सा तो डॉक्टर साहब तुम बता रहे थे ये बच्चा खस्सी जो की है अपन ने कोटा, क्या डिटेल में आया था अपने पास? ये 17-18 kg पे जोड़ी आई थी। जोड़ी आई थी ये दोनों साथ मक्की में आए चीना थे कलर बच्चे में। माशाल्लाह, मक्की चीना। और ऑलमोस्ट जब से आए हैं अपने पास पंच भी हुए, यहीं पे खस्सी हुए, फिर खस्सी वाड़े में शिफ्ट हुए, और 2 से 3 किलो के डिफरेंस पे दोनों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह साथ में चल रहे हैं माशाल्लाह। 2 से 3 किलो के डिफरेंस में चल रहे हैं ना? दोनों बच्चे माशाल्लाह साथ में ही चल रहे हैं। सही है। एक्चुअली वहाँ पे हमने पॉज करके इसलिए बोले थे कि ये एक पार्ट रह गया था अपने रह फार्म गया का, था अपन बताने अंदर का। नहीं गए थे। तो ये अपने जो अंडुल के केजेस है, हाँ वो ये पहला 50 केज वाला जो सेक्शन है, केज नंबर 1 वहाँ से स्टार्ट होता है अपना। हाँ। तो इस तरीके से आप आ सकते हो। पहले अंडुल का कवर करते हैं और रिटर्न में अपन एक्सोटिक का सेक्शन देख लेंगे। सारे केजेस फुल है, कहीं भी कोई भी एक भी स्पेस खाली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब जब नए बकरे आते हैं तो अपन एंट्री वगैरह फॉर्म वगैरह अपना कुछ है क्या? एंट्री का पूरा पेपर बना हुआ है मिल्की वे गोट फार्म के नाम से, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो हाईलाइट करते हैं हम लोग। जैसे हाँ। कि एक हम लोगों ने PIM रखा हुआ है, हाँ। कॉलम। PIM बोले तो परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क। हाँ। ये हर बकरों का बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल आपके पीछे काडोली कोटा है, हाँ। ऐसे सिमिलर मेरे पास 4 बच्चे हैं जो एक ही साथ आए थे। हाँ।
तो इसके अंदर फिर PIM जो रहता है वो हमको हेल्प करता है। जैसे चारों बच्चे आए, ऑलमोस्ट सेम एज के आए, हाँ तो उसके अंदर डिटेल्स को मार्क करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो हर बकरे के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन चीज़ रहती है हाँ। जो उसकी टिपिकल रहती है। हाँ। तो उसके हिसाब से फिर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो Owner कैसे, का नाम मतलब ये है, बकरे का owner तुमने number क्या है। आइडेंटिफाई किया हुआ Owner- ऐसा? देखो इसके पैटर्न्स कुछ डिफरेंट रहेंगे ना। हाँ जैसे इसका नीचे ये जो पट्टा आया हुआ है हाँ, कलर हाँ। के नीचे, हाँ या कुछ, तो हर बकरे के अंदर एक उसका टिपिकल जो चीज़ रहती है वो हम लोग मार्क करते हैं। सही। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हाँ हाँ इसमें देखना आप, ये जो PIM वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ ना, ये हाँ। भी थोड़ा हमारा जो हॉर्स रिलेटेड पैशन है वहीं से स्टार्ट हुआ है। देखो हमजा भाई, जैसे हम लोग हॉर्सेस की राइड करते हैं, हॉर्स घोड़ों के जो पासपोर्ट बनते हैं, हाँ। जैसा ये मेरा घोड़ा एलेक्स है, एलेक्स ऑफ सारा फार्म के नाम का पासपोर्ट बना हुआ है। हाँ तो इसके अंदर हर घोड़े की जो है ना एक मार्किंग होती है। हाँ इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जब कई घोड़े एक साथ इवेंट में जाते हैं तो हाँ। हर घोड़े को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो एक ये तरीका है कि उसकी कलर की मार्किंग की जाती है। सिमिलर तरीके से गोट्स के अंदर भी एक तरीके की मार्किंग होती है। घोड़ों के अंदर ये चीज़ भी है कि माइक्रोचिप डाला जाता है, हाँ उसका अलग नंबर होता है। बट हर बकरे में अपन माइक्रोचिपिंग सिस्टम अभी तक स्टार्ट नहीं नहीं हुआ है। तो फिर वो एक आइडेंटिफिकेशन मार्क हम लोग को हेल्प करता है। ये एक्जोटिक के केजेस है हमजा भाई, ये बताओ। ये पूरे सेक्शन एग्जॉटिक का है ना? ये छोटे किड एंड एक्सोटिक हम लोग इसको बोलते हैं। किड्स एंड एक्सोटिक वाला सेक्शन है, छोटे बच्चे जो आते हैं वो, ये हाँ। एक्सोटिक। बट उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमजा भाई देखो, हर बकरे को प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर फीडिंग सिस्टम, हर एक का सेपरेट क्लीनिंग, सेपरेट। एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर तरीके की दी हुई है। सही। ये बन्नूर देखो, छोटा है तो माशाल्लाह उसमें कंफर्टेबल सेट हो रहा है। माशाल्लाह। बैंटम है, फिर इधर एक बन्नूर है। ये एक और एक बन्नूर ये एक 2026 के लिए अभी आया है बच्चा माशाल्लाह। 2026 के लिए। क्या वेट पे होगा डॉक्टर? ये 15 किलो के आसपास? हाँ चलो चलते चलते मैं उसको वेट ढूंढ के अभी दे रहा हूँ। तो ओवरऑल हमजा भाई फिर से एक बार मतलब मैं ये बताऊँ कि माशाल्लाह FSA एंटरटेनमेंट पे ये तो फोटो खिंचाने खुद ब खुद आ गया। जी अपने फार्म का एक टूर देना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज शुरुआत हो गई उसकी। अपने फार्म का एक टूर भी माशाल्लाह FSA पे हो गया, और इंशाल्लाह आगे भी जैसे भी चीज़ें रहेंगा, जो डॉक्टर भी यहाँ शूट खड़े रहो है। डॉक्टर। हाँ उतरना नहीं दो। ये माशाल्लाह खस्सी भी अपने यहाँ कब से डॉक्टर साहब? ये बच्चे को 6 महीने हो गए अपने पास, अभी 100 kg टच कर रहा है। माशाल्लाह। फर वर भी मेंटेन है मतलब एकदम? अल्लाह का करम है, ये एडवांटेज है थोड़ा। आप देखो सिंपल बताओ कि बच्चों को या तो बिछाली सिस्टम है, हाँ या तो फिर फाइबर स्लेट फ्लोरिंग है। एडवांटेज ये है कि इसमें बच्चे गंदे नहीं होते। देखो अभी आप ऑलमोस्ट लगभग 13 खस्सी बाड़े देख के आए। हाँ। अल्लाह के करम से आपको एक भी बकरा गंदा नहीं दिखाऊंगा मेरे गंदा ख्याल नहीं से। दिख रहा, सही बात है। एक भी बकरे को आपको कहीं ऐसा गीला पैच बदन पे लगा हुआ है, हाँ। या पैर गीले है, या खुर गीली है, आप देखो बच्चे बैठे हुए। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज है ये सिस्टम Advantage का। है ना? इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा है हमजा भाई। सही। यही रीज़न है कि हम लोग का पलाई जो है वो फिक्स रखा हुआ है। हर वेट के लिए हम लोग पलाई वही लेते हैं, वही क्योंकि same है। ओवरऑल जो है ना फैसिलिटीज़ उस तरीके की देनी पड़ती है। सही बात है। तो वन सेकेंड अपन एक बार बता देते हैं कि अपना पलाई चार्जेस क्या है डॉक्टर साहब? अंडू गोट्स जो है, अंडुल का पलाई चार्जेस जो है वो 3600 रुपये है। हाँ खस्सी का पलाई चार्जेस 3100 रुपये है। 3100। मेंढे और दुम्बे का पलाई चार्जेस 3500 रुपये है। 3500। अभी सीज़न 3 चल रहा है। हाँ। सीज़न 3 तक के हम लोगों ने वैक्सीनेशन चार्ज अलग से नहीं लिए थे। हाँ हो सकता है सीज़न 4 में हम लोग वैक्सीनेशन चार्ज ऐड करेंगे। ऐड करेंगे। जी और फिलहाल एट प्रेजेंट फार्म पर कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं है अभी डॉक्टर? फार्म पे स्पेस अवेलेबल नहीं है। 2026 के लिए अगर कोई भेजना चाहे तो भेज सकता है? 2026 के लिए भी हम लोग ये खस्सी एडजस्ट करें, जैसे आपने बताया नए खस्सी का जो हाँ, बनाए सिस्टम, उसके हाँ। अंदर अंडुल को रखने के लिए, बड़े अंडुल को रखने के लिए अभी स्पेस नहीं है हमारे फिलहाल स्पेस नहीं है ना? हमारे पास अवेलेबल। चलिए ठीक है डॉक्टर, ये वीडियो अपन यही एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर से एक बार जज़ाकल्लाह खैर हमजा भाई आमीन। फॉर योर टाइम, योर एक्सपर्टीज एंड एवरीथिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। फहद भाई भी फ्री रहेंगे तो उनको भी लेके आओ इंशाल्लाह। उनके इंशाल्लाह, साथ में एक इंशाल्लाह। वीडियो शूट करेंगे अपने फार्म का। इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह खैर फॉर एवरीथिंग। ये एक इन शॉर्ट मिल्की वे गोट फार्म का टूर था। फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग ऑन FSA चैनल। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। थैंक यू।